ट्रेनें कैंसिल हुई, फिर फ़्लाइट की टिकट करनी पड़ी, फिर जाने की ट्रेन कैंसिल हो गई, मौसम के बिगड़ते हुए हालात, बारिश का हो जाना। दोपहर तक तो मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आज जलसा नहीं होगा, लेकिन फिर ये वाटरप्रूफ पिंडाल इन्होंने डाला और ये जो सारी मेहनत और ये सारी काविशें जो मैं देख रहा हूँ सुबह से नौजवानों की, तो बिलाशुबा बिला मुबालगा अर्ज़ करता हूँ कि इन्हें अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत है, अपने अक़ीदे से मोहब्बत है। बेशक बेशक। और ये नौजवान अहले सुन्नत व जमात का काम करने का हुनर भी रखते हैं। बेशक बेशक। तकलीफ़ें अहले ईमान के साथ ही आती है। कुछ दोपहर के वक्त थोड़ी सी ऐसे मायूसी का एक माहौल लग रहा था, हल्का सा, ज़्यादा मायूस तो थे नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया था कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ जलसा नहीं हुआ तो मस्जिद में बोल के जाऊँगा, लेकिन बोल के ज़रूर जाऊँगा। लेकिन उन्होंने, नौजवानों ने कहा कि नहीं हजरत इंतज़ाम हो जाएगा। तो मैं ये बैठा हुआ था मौलाना साहब के साथ, तो मैंने कहा कि इन हालात नागुफ्ता भई हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि तकलीफ़ें अहले ईमान के लिए है, और सुन्नी अहले ईमान है तो तकलीफ़ों का आना भी लाजमी है। दर हकीकत रब तबारक व तआला आजमाइश करता है हमारी। हज़रत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मशहूर ज़माना शरह सुदूर में हदीस पाक नकल करते हैं, और फिर यह हदीस और भी बहुत सी किताबों में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैदगाह है, जेल है ये, और काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है। और कैद में तकलीफ़ होती है और जन्नत में आदमी राहत पाता है। तो लोगों के जलसे बड़े आसानी से हो जाते हैं क्योंकि ईमान से ताल्लुक़ है नहीं। क्या जुमला है। और सुन्नियों को जलसा रखने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी भाग दौड़, बड़ी जुस्तुजू, चंदा जमा करना है, पैसे जमा करना है, इंतज़ामात करने हैं, और उसमें भी फिर तकलीफ़ें आती हैं। इन तकलीफ़ों से गुजर कर एक जलसा हो पाता है। वहाँ तो ऐसा है कि सऊदीया से रियाल खैरात में आ गई, ज़कात में आ गई, सदक़ात में आ गई, जलसा हो गया। सारी जो भाग दौड़ है वो ज़कात और खैरात के लिए है, हक के लिए नहीं है। और मैं दलील की बुनियाद पे कह रहा हूं कि अगर हक के लिए होती तो ऐसे कौन से सुन्नियों के जलसे हैं जिसमें इन्हें दावत नहीं दी जाती। लफ्ज़ मुनाजरा नहीं कह रहा हूं, घबरा जाते हैं बेचारे। लफ्ज़ मुनाजरे से 12 साल हो गए जर्जिस भाग रहा है। देखा यार, नेट की दुनिया के लोग जानते हैं। हजारों एतराज़ात हमने किए, हजारों इनकी गुस्ताखियां बताई, हजारों बार इनकी बदअमलियों पर हमने तंबीह की, हजारों और सैकड़ों बार हमने इनकी किताबों से गुस्ताखियां दिखा दिखा कर जाहिर की, इनके वीडियो दिखाए। इन हजारों एतराज़ात का एक जवाब है इन बेचारों के पास, वो भी 12 साल में बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एतराज़ तैयार किया। और वो क्या? लैपटॉप बाबा। मैं कह रहा हूं आपका फला मौलवी ने गलत लिखा है, जवाब लैपटॉप बाबा। अरे भाई आपका फला मौलवी झूठ बोल रहा है, देखिए वीडियो, लैपटॉप बाबा। क्या जवाब है यार? तुम लोग कैसे लोग हो? इंसान हो, कौन हो अल्लाह जाने, कौन सी मखलूक हो, कौन सी बेगैरत यार। तो मुनाजरे से डर लगता है, लेकिन हमने कई बार कहा भाई बैठ जाओ, गुफ्तगू कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है कि मजमे में बैठो, अकेले बैठ जाओ। 5 लोग तुम्हारी तरफ से संजीदा, 5 हमारी तरफ से संजीदा, एक कैमरा, वीडियो कैमरा। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये इतने सारे कैमरे क्यों लगाए गए? बात रिकॉर्ड हो तो जिस तरह तकरीर रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, रिकॉर्ड हुई, किया, डाला, फिर निकाल भी दिया। ताली नहीं बजाना भाई, ताली नहीं। ये जाकिर नाइक के हिजड़ों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारे यहाँ सुभान अल्लाह चलता है, नारे तकबीर चलता है, नारे रिसालत चलता है, मसलक के आला हजरत चलता है। हम अपने बुजुर्गों के मरने के बाद भी जिंदा मानते, इसलिए जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जिनका अकीदा मुर्दा हो, उनकी कौम मुर्दी, उनके मौलवी मुर्दा, तो वो खुद ही कहते हैं मुर्दों के पास जाके क्या मिलेगा। माफ करना, तुम मत जाओ अपने मुर्दों के पास, हमारे मुर्दे मुर्दे नहीं है, जिंदा इसलिए जाते हैं।
दूंगा, मैं जबानी जमा खर्च करने वाला आदमी नहीं हूं। तो असल में बोलता मैं हूं तो चिढ़ मेरी रखनी चाहिए, रद्द मेरा करना चाहिए। बेचारे लैपटॉप, सैमसंग के लैपटॉप का रद्द करते हैं, तो उनको भी पता है कि ये क्या है, कट्टर सुन्नी लैपटॉप है भाई। 8 साल से है मेरे पास। हालांकि एक साहब ने, मैं बता दूं, हालांकि इससे पहले कभी किसी जलसे में नहीं कहा, अभी नाम भी नहीं ले रहा हूं हिकमत की वजह से। एक साहब ने अभी 56,000 का मुझे दूसरा नया लैपटॉप बतौर तोहफा दिया है। छोटा सा है, वजन भी बहुत हल्का है, बिल्कुल लेटेस्ट आया। कहा हजरत ये बहुत वजनी है जो आप ले जाते हैं, बड़ा है, ये छोटा सा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ा हाई फाई है। मैंने कहा यार ये सुन्नी है, जब तक चल रहा है चलने दो, जितना धो सकता है इसको धोने दो, जब ये बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, जब इसका इंतकाल हो जाएगा तब दूसरे को लाएंगे, अभी तो चल रहा है। तो 8 साल में पता नहीं इस बेचारे लैपटॉप ने कितने देवबंदी और वहाबियों को नंगा किया। तो इसलिए परेशान होके कहते हैं लैपटॉप बाबा। मैंने कहा तुम्हें चिढ़ रखना भी तो नहीं आता यार, हम तुम्हें खबीस कहते हैं, हम मरदूत कहते हैं, तुम बाबा कहते हो। बाबा हमारे यहाँ वली को बोला जाता है, तो तुमने मान लिया मैं वली हूं। तो जब मुझे वली मान लिया, तो जिस जमात की तर्जुमानी करते करते, जिस इमाम का दिफा करते करते मैं बाबा बन गया, उसको भी तो मान लो कि वो इमाम अहले सुन्नत है, उसको भी तो मान लो। अच्छे अच्छे फना हो गए मगर आला हजरत की एक किताब का जवाब नहीं ला सके, सिर्फ गुस्से में बोलते हैं। कोई आके कहता है साहब बरेली में शैतान रहता है। अच्छा यार, हम जैसी लाहौल पढ़ते भागते तो तुम हो, भागते हैं नहीं कि नहीं भागते तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, जर्जिस को आप यहां बुला लो, सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे तो पहुंचा देना। ये जर्जिस को बुला लो, जर्जिस अगर यहां आके, अरे छोड़ो यार, मैं इसके शहर इटावा गया हूं, इटावा में इसके घर के पास तकरीर किया हूं, पैगाम पहुंचाया हूं, मैं आ रहा हूं भाई, आज बैठ जाओ। जनाब घर छोड़ के ही फरार हो गए। नागपुर में आया, नागपुर में पैगाम पहुंचाया, भाई अच्छा हुआ तू नागपुर आ गया, चंदा लेने आया था, हालांकि रमजान की बात है। आए हो तो 1 घंटा नहीं, सिर्फ 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट में कोई मुनाजरा नहीं करना है, सिर्फ तारीख तय कर लेते हैं किसी मुनाजरे की, बिना तकरीर करके ही भाग गया। तो अजीब कौम है। तो जैसी हम सुन्नी आते लाहौल पढ़ते ये भाग जाते हैं। तो शैतान तो तुम हुए। किस बुनियाद पर तुमने हालात को शैतान कहा? अरे तुम्हारी औकात क्या है? अच्छे अच्छों की जब पगड़ियां गिर जाती है वो रजा का मीनार है। तुम्हारे बड़े बड़ों की पगड़ियां गिर गई और मजबूर होके तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी को भी कहना पड़ा। मैं भी हवाला दूंगा, अभी ज़बानी बता दे रहा हूं, फिर हवाला भी सुनाऊंगा कहां लिखा है, किसने लिखा है। हमने नहीं लिखा, हमने नहीं छापा। किताब भी तुम्हारी, मुसन्निफ भी तुम्हारा, तुम्हारे ही घर का जमात का लिखने वाला मौलवी कौसर नियाजी। वो लिखता है कि जब आला हजरत इमाम अहमद रजा का विसाल हुआ, खबर आई, तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने कहा कि गो वो हमें काफिर कहते थे, इश्क रसूल की बुनियाद पे कहते थे। अगर मौलाना अहमद रजा मुझे काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। खुद इकरार है। तो भाई तुम्हारे मौलवियों ने तो खुद इकरार किया है कि उनकी हालत क्या है। आला हजरत के सामने कभी आए नहीं, खड़े नहीं रहे, और आज के खुद इनके बड़े बड़े मौजूदा उलमा हैं जो आला हजरत की तारीफ कर रहे हैं। ये एक अलग चैप्टर है। हाल तो यह है कि सारी जिंदगी अशरफ अली थानवी कभी आला हजरत के सामने आया ही नहीं, गंगोही साहब कभी नहीं आए। ता जिंदगी आला हजरत इनको ललकारते रहे। हिफ्जुल ईमान ये किताब है जिस पर आला हजरत ने इनको फतवा लगाया था। ये छटाक भर का किताबचा, छटाक भी ज्यादा बोल दिया, 10 ग्राम भी वजन नहीं है, ये साथ पे लेकर आया। इस किताब की गुस्ताखी की बुनियाद पर जब आला हजरत ने काफिर कहा तो काफिर नहीं कहा, 13 साल सिर्फ ये कहा कि मौलवी साहब जो आपने लिखा है उसे हमें बता दीजिए, समझा दीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं।
मगर 13 साल अशरफ अली थानवी को अपनी ही किताब समझाने की तौफीक नहीं हुई। वजह क्या थी? जनाब की सलाहियत ये थी कि अल इफादातुल यौमिया जो उनकी मलफूजात है उसके अंदर वो खुद लिखते हैं कि आज मेरे घर की सफाई हो रही थी, मेरे कुछ पहले के लिखे हुए फतवे निकल आए, तो उन्हीं में से एक फतवा निकल आया। अब मैं अपना फतवा पढ़ता हूं तो मेरी ही समझ में नहीं आता कि क्या लिखा था। ये हकीमुल उम्मत की सलाहियत है। बिरादरी के शेख थे, बिरादरियां होती है ना, तकरीर समझ में आ रही है ना? बहुत आसान उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पठान एक बिरादरी है, सैयद एक बिरादरी है, रसूलुल्लाह के जो खानदान के वो सैयद कहलाते हैं, पठान बिरादरी है, शेख है, मुगल है, अंसारी है, मंसूरी है, उसमें एक बिरादरी होती है शेख। थानवी साहब शेख बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। थानवी साहब एक दिन खुद कहते हैं, अलिफादातुल यौमिया तुम्हारी ही किताब, हवाला दिखाने की जिम्मेदारी मेरी। हम तो हवालों से बोलते हैं, हवाई फायर नहीं करते तुम्हारी तरह, बोल दिया मुंह में आया बक दिया, ऐसा नहीं है मामला। खुद मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि ये जो शेख बिरादरी होती है ये इंतहाई खबीस लोग हैं। तो मुरीद ने फौरन कहा, हुजूर आप भी तो शेख है। कहा, मैं कौन सा कम खबीस हूं, मैं भी तो खबीस ही हूं। तो थानवी साहब को खुद इकरार था कि मैं खबीस हूं।